क्या आप भी परवल की खेती में कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि फल परवल के, थोड़ा सा करीब से दिखाइएगा, इस तरीके से आपके भी परवल फलें? ये देखिए, इधर फल, चारों तरफ फल ही फल हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि परवल की खेती एक साल बोएं और लगातार 3-4 सालों तक तोड़ते रहें और लाखों रुपए की बचत करते रहें, 1 एकड़ से लाख रुपए, क्या कई लाख रुपए तक की, 2 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम करते रहें, सबसे पहले परवल का फल प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखिए, मैं बताऊंगा परवल की खेती कैसे की जाती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। आइए बात करते हैं परवल के खेती के नए तरीकों की। ये जो किसान हैं, हम छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में ये जो किसान ने किया है, इस परवल की खेती को यदि देखें तो इसे मचान विधि कह लीजिए, या फिर एक डंडा बांध करके रस्सियां बांध दी गई हैं। इस पे छोटे छोटे झाड़ लगाए गए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे डंडे लगाए गए हैं और दोनों तरफ से रस्सियां बांधी गई है ताकि ये डंडे न गिरें। इस परवल को इन्होंने फरवरी महीने में लगाया है। एक बार ये लगाते हैं फरवरी महीने में लगाएंगे तो ये अप्रैल में फल देना शुरू कर देता है। अप्रैल में चूंकि ये अगैती फल होता है तो इसके रेट बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। और फल चूंकि जैसे ही ये चढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा और फलता जाएगा, फल इसके आप देखें कितने शानदार, चमकदार, बड़े बड़े, और कितना शेप और साइज में देखें तो कितना अच्छा। मिठाई में भी ये परवल चल जाता है, मिठाई वाले परवल की मिठाइयाँ भी बनती हैं तो उसमें भी परवल चलता है। फरवरी में लगाने के बाद इस पे जब चढ़ाना शुरू करते हैं तो इस परवल की खासियत ये है, जब इस तरह लगाएंगे तो कि ये बढ़ता जाएगा और फलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और फलता जाएगा, आप तोड़ते जाइए। अब इस तरह के परवल की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें का विशेष ध्यान देना होगा। पहली चीज़ तो ये कि आपका खेत में पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे इन्होंने परवल की खेती तो की है, लेकिन अभी इसमें दोष है। दोष ये है कि देखिए, ये नालियाँ नज़दीक हैं, यदि बारिश होगा तो पानी इस पे लगेगा और ये सड़ करके खराब होगा। तो यदि आप जब इस तरीके से परवल की खेती करना चाहें तो सबसे पहले ये करें कि जब परवल लगा लें, लत्तियाँ लगा लें इसकी, तो नर और मादा दोनों इसमें लगते हैं। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, तो नर और मादा दोनों लगते हैं। 4-5 लाइन यदि इसकी है तो उसमें कहीं कहीं नर भी लगाए जाते हैं ताकि फल आए। इसको लगाने के बाद जब ये परवल चढ़ने लगे तो इसकी मेढ़ बना दीजिए, एक बड़ी मेढ़ बना देंगे तो इससे क्या होगा कि बारिश में आपका पौधा खराब नहीं होगा। जैसे हम हैं अभी जून के लास्ट जून, 28 जून को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस जून में देखिए कि लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। फिर भी इस किसान के खेत को देखें तो कहीं भी एक भी पौधा आपको इफेक्टेड नहीं दिखाई देगा, एक भी पौधा पीला नहीं दिखाई देगा, एक भी पौधा खराब नहीं दिखाई देगा। और आपको हैरानी होगी कि ये कंटिन्यू फल जो है ठंड तक आएगा, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फल आता है। अब अक्टूबर जाने के बाद जैसे ही फल इसका खत्म हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि इसको अक्टूबर में नीचे से कटाई कर देते हैं। कटाई थोड़ा सा जमीन से ऊपर इसको काट देते हैं और कटाई करके इसको छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही ठंड कम होने लगती है, जैसे ठंड कम हुआ जनवरी या फेब में, ये फुटाव करना शुरू कर देता है। और फुटाव करना शुरू होता है तो यदि फेब में फुटाव करना, ये फरवरी में फुटाव करना शुरू करेगा तो फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको ये फल देना शुरू कर देगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने केवल एक बार मेहनत करी है, लगाया केवल एक बार है, उस पे ये झाड़ झंझाड़ जो है, ये जो चीज़ें हैं, एक ही बार बनाया है और इसमें ये चीज़ें एक बार बना के इसको खड़ा कर दिया है। एक बार इन्होंने लागत या श्रम लगाया है और फिर क्या करते हैं, जब काटते हैं तो इसको साफ कर देते हैं। काटने के बाद इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद नई चीज़ें, थोड़ा सा श्रम रह जाता है, इस नई चीज़ों को हम लगा देते हैं ताकि परवल का फल जब अधिक हो तो परवल का पौधा गिरे ना। और इस तरीके से करते हैं तो लगातार आप 3 से 4 सालों तक, एक बार लगाइए 3-4 सालों तक फल लीजिए। उसके बाद
जब 3-4 साल हो जाएंगे तो होगा क्या कि जैसे इस जड़ को आप लगाए हैं, जब इस जड़ को लगाए हैं तो जब 3-4 साल बाद क्या करना होगा, आपको खोदना पड़ेगा और जड़ के पास जालियां बन जाती हैं, जाल टाइप का बन जाता है, उसे तोड़ करके हटाना पड़ेगा। हटा देंगे, नहीं तो क्या होगा उस समय ये फल देगा नहीं, आपका बहुत कम फल रह जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो फ्रूटिंग आपकी पुनः चालू हो जाएगी। यानी एक बार आप अपने खेत में यह मेहनत करिए, एक बार खेत में लगाइए और साल के लाखों कमाते रहिए बिना किसी झिझक के और बिना किसी हिचक के। और अच्छी बात इसमें आपको ये होगी कि इसमें बीमारियां बहुत कम आएंगी, क्योंकि परवल के रोग में, परवल के खेत में सबसे ज़्यादा रोग किसी चीज़ का आता है तो है फंगस का। फंगस जब बारिश होती है फंगस लगता है और पूरा आपका परवल खत्म हो जाता है। उस समय जब परवल मार्केट में नहीं रहता है या परवल का फल बारिश के दिनों में जब आता है, तोड़ते हैं आप और गलने काफी लगता है, गलका नामक बीमारी लगती है। इसमें इस विधि से यदि मचान विधि से खेती करते हैं तो इसमें वो रोग आपका दूर दूर तक नहीं आता है। फसल बिल्कुल आप देख लीजिए कि फसल कितनी प्यारी है, कितने अधिक फल लगे हुए हैं, बीच में साफ सफाई भी है, फल भी बहुत अच्छे हैं। आप कहीं भी देखें, देखिए तोड़ते रहिए, केवल तोड़ते रहिए। और कभी कभी यदि समस्याएं आती हैं तो फंगीसाइड का स्प्रे करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।